तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त वैभव राठौर और स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आप लोग सोच रहे होगे इतने अंधेरे में ब्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि अभी रात के 10:05 हो चुके हैं। और आज वैसे तो गणेश चतुर्थी थी तो छुट्टी का ही दिन था, पर फिर भी ऑफिस में इतना काम था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया एक भी ब्लॉग शूट करने का। और रात को जब मैं 8 बजे घर आया तब मैं बैठ के सोच रहा था कि एक आध ब्लॉग भी शूट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे करके मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, पर फिर मैंने सोचा रात हो गई कैसे शूट करूं, और बाहर बारिश भी तेज़ आ रही थी, शूट ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने खाना खाया और फिर मैंने बाहर देखा थोड़ी बारिश बंद हुई तो मैंने उठाई अपनी धन्नो और निकल आया मैं एक राइड पे। और मैंने सोचा इसमें छोटा सा एक व्लॉग भी शूट कर लूँगा, तो इसलिए मैं अभी अपने ऑफिस तरफ आ गया था जो 10-15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो मैं इधर ही आ गया था बाइक लेके, तो अभी बाइक यहीं खड़ी करके मैं यहीं शूट कर रहा हूँ अभी व्लॉग। तो गाइस क्या है कि आपको जैसा पता है कि मैं 7-8 दिन से रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, और अगर आज की गैप हो जाती तो फिर मज़ा नहीं आता, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। तो फिर मैंने सोचा कि आज का व्लॉग भी डलेगा और मेरी कंसिस्टेंसी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि अभी मैंने ठान रखा है कि जब तक मेरे में दम है तब तक तो मैं वीडियोस डालूंगा, एक दिन की गैप नहीं करूंगा। और जब कुछ ऐसे हालात होंगे उसकी बात अलग है, बाकी अगर बनती कोशिश में डाल सकता हूं तो मैं पक्का डालूंगा गाइस वीडियो। तो आज का व्लॉग मैंने ऐसे ही शूट किया है, ऐसा कोई टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं कहीं जा पाऊँ या मोटो व्लॉग शूट कर पाऊँ, इसलिए फिर मैंने सोचा रात को ही ऐसे घूम आता हूँ अपनी बाइक से। और क्या है कि अभी मैं जो एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए वो एक बजट फ्रेंडली कैमरा है, तो नाइट में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वरना मैं उसको लेके आता उससे नाइट में मोटो ब्लॉगिंग कर लेता। क्योंकि अभी मेरा प्लान चल रहा है Insta360 परचेस करने का, पर अगर रिस्पांस अच्छा आएगा आप लोगों की तरफ से और थोड़ी अर्निंग होगी तो ही मैं उसको परचेस करूँगा, वरना मैं अभी नहीं खरीदूंगा उसको। क्योंकि मैंने पहले ही 10,000 का ये जो कैमरा ले रखा है एक्शन कैमरा, मुझे लगता है अभी तक इसके पैसे भी वसूल नहीं हुए गाइस। तो अगर इसके पैसे वसूल हो जाएंगे मेरे तो फिर मैं उस पर जाने की सोचूंगा, पर अभी मैं इसी से काम चलाऊंगा। क्योंकि मैंने जो पहले गलती की है ना कि पहले जब इनकम ही नहीं आई उसके पहले ही मैंने बहुत सारे एक्सपेंसेस कर दिए थे, तो वो चीज़ अब मैं नहीं करना चाहूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले इतनी इनकम आ जाए कि मैं उसमें से एक्सपेंसेस करूँ, तो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मेरी कुछ सेविंग्स भी हो पाए। क्या है कि मैं घर में अकेला हूँ गाइस, तो मुझे ना पैसे भी बचाने, अपने लिए भी बचाने, फैमिली के लिए भी बचाने हैं। कमाने वाला मैं अकेला हूँ गाइस, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, अपने सपनों का घर भी बनाना है, फिर कल को मेरी शादी होगी उसका खर्चा भी मुझे उठाना है, तो मेरे को सब क्या मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अभी से मैं इतना नहीं उड़ाऊँगा, तो इसलिए जब तक यूट्यूब से मुझे इतनी इनकम नहीं आ जाती कि मैं अपने शौक पूरे कर पाऊँ, Insta360 वगैरह कैमरा ले पाऊँ 40-40 हज़ार के, तब तक मैं नहीं करूँगा खर्चा। अपनी सैलरी में से मैं नहीं उठाऊँगा अब एक भी पैसा। अब सारा पैसा मैं अगर यूट्यूब से कुछ आता है तो उससे उठाऊँगा। और फिलहाल तो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि पहले मैंने किया था मोनेटाइज, पर बीच में मैं वीडियोस भी डालना बंद कर दिए थे। और मैं शायरी की वीडियोस पोस्ट करता हूँ आपको पता है, तो यूट्यूब ने उसकी एक पॉलिसी का वोलेशन बताया था इसको कि आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं लगता हमको, ऐसा करके उन्होंने एक मैसेज भेजा था मुझे, जिसके कारण मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। क्योंकि वो क्या है कि मैं ब्लैक स्क्रीन यूज़ करता था, उस पर अपना वॉइस ओवर देता था, तो उसमें क्या है कि ये पता नहीं पड़ पाता था कि मेरी ओरिजिनल वो कंटेंट है कि नहीं है, क्योंकि मेरी फेस आईडी नहीं थी उसमें। अब भले मैंने फेस दिखाना चालू किया अपनी वीडियोज़ में, और इसीलिए किया है क्योंकि उधर से मेरा मोनेटाइजेशन भी बंद हो गया, और फिर मैं इतनी मेहनत करूँ और कुछ मिले नहीं तो मतलब क्या है। बाकी अभी मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है गाइस, सिर्फ आप वो आवाज़ें सुन सकते हो जो हमें रात को सुनाई देती है सुनसान जगह पे, मैं वो आपको सुनाता हूँ। बाकी अभी मैं अपने ऑफिस के यहाँ आ ही गया हूँ, तो मैं अपने ऑफिस का आपको एक सिनेमैटिक टूर देता हूँ बाहर से, क्योंकि चाबी तो मैं लाया नहीं हूँ कि अंदर से दिखा पाऊँ, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। वैसे नाइट में अंधेरा हो रहा है तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, पर जितना हो सकता है उतना बताता हूँ मैं आपको। वैसे हमने हमारे नए ऑफिस में पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखा हुआ है, हमने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं पूरे प्रांगण में हमारे। आप देख सकते हैं उधर भी रखे हुए हैं बहुत सारे गमले, ये ऑफिस के बाहर भी रखे हुए हैं। और ऐसे जो डिवाइडर है हमारे पूरी मंडी में, हमने पूरे में प्लांटेशन कर रखा है, मतलब हमने ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। और ये हमारी बाइक खड़ी है जो हमारी सुख दुख सबकी साथी है। और अभी क्या है कि मैं इसको धुलवाया था अभी बीच में, पर फिर बारिश के कारण ये गंदी हो चुकी है यहाँ से। और एक राइडर को सबसे बड़ा दुख यही होता है, जो बाइकर होता है ना असली, वो चाहता है कि अब उसकी गाड़ी साफ़ हो, और फिर जब ऐसी गंदी हो जाती है ना तो इतना बेकार लगता है ना। क्योंकि मैं इसको हमेशा साफ़ करता हूँ, और अभी बारिश में क्या यही दिक्कत आती है, यहाँ से मिट्टी उड़ती है, कीचड़ उड़ता है और पूरी गंदी हो जाती है।
मैं इसको साफ़ कर करके परेशान हो गया हूँ कि यहाँ पे भी इसके कीचड़ उछल के आता है और ये भी पूरा गंदा हो जाता है। बाकी ये मेरा हेलमेट पता नहीं कहाँ गिरा था, तब से इतने स्क्रैच आ चुके हैं इसके ऊपर। आज यहाँ से भी इस पर पपड़ी निकल चुकी है इसकी, पता नहीं क्या हो रहा है इस पर भी। वैसे मैंने अभी नया हेलमेट मंगाया है एक्सोर का, वो आने ही वाला होगा, 2-1 दिन का टाइम है उसमें बाकी। फिर मैं उसका भी अनबॉक्सिंग रिव्यू दूंगा आपको कैसा क्या है। वैसे मैंने जितना उस हेलमेट के बारे में पढ़ा और सुना है, वो क्या सेफ्टी के मामले में बहुत प्यारा हेलमेट है, इसलिए मैंने उसको मंगाया। क्योंकि बाइक राइडिंग में करता रहता हूँ तो सेफ्टी सबसे पहले रखता हूँ मैं अपनी। उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट है, मैंने अभी मंगाया था स्टील बट का भी, 1700 के समथिंग का, पर वो क्या है कि उसमें इतनी सेफ्टी भी नहीं थी, सिर्फ लुक वाइज था। इसलिए फिर मैंने उसको रिटर्न करके वो मंगाया, एक्सोर का एपेक्स करके आता है। तो देखते हैं अब वो वाला कैसा हेलमेट है, वो आएगा 2 दिन बाद, फिर मैं रिव्यू करूँगा उसका भी। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो भी बहुत जल्द वीडियो आएगी उसकी। मैं जब भी अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी करके जाता हूँ, ऐसी इच्छा होती बस देखा करूँ इसको पलट पलट के, कितनी प्यारी लगती है ऐसे खड़ी हुई यार। और हाँ गाइस, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गई है, तो मैं अपने गणेश जी के दर्शन कराना ही भूल गया आपको। वैसे तो मेरे पास चाबी नहीं है ऑफिस की, पर मैं बाहर चैनल गेट से आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए आप। तो गाइस वो देखिए वहाँ बैठे हमारे गणेश जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करूँगा कि आप सबको अपनी खुशियाँ मिले, आपको जो चाहिए जीवन में वो सब मिले। जय श्री गणेश। तो थोड़ा टाइम यहाँ शांति में बैठने के बाद और अपनी गाड़ी की राइड लेने के बाद अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मन में थोड़ी शांति फील हो रही है। तो अब क्या है कि ऊपर बिजली चमकने लगी है आसमान में, लग रहा है कि वापस से बारिश आ सकती है। और हमारा घर आपको मैंने जैसे बताया 10-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो हम लोग चलते हैं घर की ओर, वरना तेज़ बारिश हो गई तो हम यहीं घर आ जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। बाकी आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।